हेलो एवरीवन, दिस इज BKS। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक, ये है सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2। जो भी स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो पहले लेक्चर 1 देख के आए है ना। लेक्चर 1 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला रहेगा या तो आपके ऊपर में जो वीडियो चल रहा है उसके आई बटन में डला हुआ है। आज हम लेक्चर 2 में क्रिस्टल जालक और इकाई सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल जालक क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जो अवयवी कण है उसको हम बिंदु आकार का मानेंगे। जो हमारा अवयवी कण है ना उसको हम क्या लेंगे, बिंदु आकार का लेंगे। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो सॉलिड पार्टिकल में भी सॉलिड सब्सटेंस भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वो हो सकता है एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकता है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो परमाणु है, एटम्स है। और हम जानते हैं कि जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होती है ना वो आपस में एकदम क्लोज्ड पैक्ड होती है, पास पास होती है। लेकिन हम क्रिस्टल जालक जब हम पढ़ेंगे तो हम पार्टिकल को थोड़ा दूर दूर रखेंगे। एक्चुअल में दूर दूर नहीं है वो, लेकिन हमें अगर स्टडी करना है तो उसको दूर दूर करना पड़ेगा और पार्टिकल को हम बिंदु आकार का मानेंगे, पॉइंट के रूप में मानेंगे। तो देखते हैं क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है। एक मिनट, जो हम अवयवी कण है उसी को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अवयवी कण है उसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक जालक बिंदुओं की एक जमावट होती है जिसमें त्रिविम आकाश में, इट मींस 3D स्पेस में विभिन्न स्थलों पर स्थित कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है। क्या, जो हमारा पार्टिकल है जिसको हम जालक बिंदु बोल रहे हैं उसको 3D स्पेस में उनके जो जमावट है, उनके जो जहां जहां पे उपस्थित है उसी को हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूं। एक एग्जाम्पल है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस था, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखे तो उनके पार्टिकल जो है कुछ इस टाइप का दिखाई दिया। हालांकि हमारा जो पार्टिकल इसमें जो मेरे डायग्राम है उसमें थोड़ा दूर दूर है, लेकिन दूर दूर एक्चुअल में होता नहीं है। उसको हम अच्छे से स्टडी करने के लिए उसको दूर दूर माने हैं। ठीक है, तो ये जो जहां भी दिख रहा है पॉइंट, हमारा पॉइंट या बिंदु, ये पूरे इस व्यवस्था को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि हमारा जो एटम है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो हम दिखा रहे हैं 3D स्पेस में। याद रखना, हम 3D में ही उसको प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तब जाके वो जो कहलाएगा, जो उसका जमावट है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल जालक, है ना। लैटिस क्रिस्टल है ना, इंग्लिश वाले को हम बोल देंगे तो लैटिस क्रिस्टल। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होती है पार्टिकल उसको हम जालक बिंदु बोलते हैं। और जो हम लाइन जो खींचे हैं, एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस में दो पार्टिकल के बीच ऐसा लाइन होता नहीं है, लेकिन उसको हमें उसके ज्यामिति को समझने के लिए हमें लाइन खींचना जरूरी पड़ गया। अगर हमें उसकी ज्यामिति को अगर समझना है तो हमें लाइन खींचना बहुत जरूरी, तभी हम ज्यामिति बना पाएंगे। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा इकाई सेल, यूनिट सेल। इसी को हम एकक कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो एकक कोशिका किसे कहते हैं, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह लघुत्तम भाग। क्या बोला मैं, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ, को भी क्रिस्टल हो सकता है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉलिड है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, है ना, सॉलिड है। तो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। हमारा जो यूनिट सेल है एक प्रकार का ज्यामिति रहेगा। क्या रहेगा, वो ज्यामिति होगा, जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से हमें क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में देखो, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। यहां पे आपको एक ऐसा सूक्ष्मतम पार्ट ढूंढना है जिसको हम बार बार रिपीट करें तो ये पूरा जो दिख रहा है क्रिस्टल जालक वो बन जाए। मैं एक हाईलाइट किया हूं, इसमें देखो ये जो हाईलाइट जो पार्ट है, ये जो हाईलाइट पार्ट है, ये जो हमें क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। ज्योमेट्री क्या दिख रहा है, क्यूब। इसको अगर मैं बार बार रिपीट करूं, देखो एक और क्यूब दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा इमेजिनेशन करो, दिख रहा है ये क्यूब, ये वाला क्यूब, ये क्यूब, ये अपना क्यूब, दो क्यूब हो गया। एक और क्यूब आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला क्यूब, एक और क्यूब आपको दिख रहा होगा। यहां टोटल कितने क्यूब दिखाई दे रहे हैं मुझे, यहां पे सर
4 क्यूब हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा पार्ट क्या है क्यूब का, एक ही पार्ट लेंगे। ये जो क्यूब है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। और इस क्यूब को अगर मैं बार बार रखूं तो मुझे ये पूरा क्रिस्टल जालक बनते हुए नजर आएगा। इसका मतलब मेरा यूनिट सेल क्या, इस पूरा क्रिस्टल जालक का क्यूब है। याद रखना, यूनिट सेल क्या होगा, कोई एक ज्यामिति होगा। वो क्यूब हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोगोनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ज्यामिति हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन अगर हम 3D स्पेस में बात करेंगे तो हम देख रहे हैं हमारे एग्जांपल में क्यूब है। और क्लास 12 के जो सिलेबस है उसमें भी क्यूब बस ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे भी केवल क्यूब बस ही स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो आता है इकाई सेल के प्रकार। ठीक है, अगर आपको इकाई सेल का और समझना है देख लेते हैं। अगर मैं 2D स्पेस में देखूं तो 2D स्पेस में ये मेरा क्या है, पार्टिकल है। मेरा क्या है, ये पार्टिकल है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिस्टली सॉलिड क्या, ये मेरा क्रिस्टल जालक है। ये मेरा क्या है, क्रिस्टल जालक है। उसके बिंदु अवयवी कणों की जमावट जो 2D स्पेस हो या 3D स्पेस, एक्चुअल हम 3D स्पेस में उसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के रूप में अगर मुझे समझना है कि इकाई सेल और कैसे बता सकते हैं, तो मेरा 2D स्पेस में अगर सभी पार्टिकल के सेंटर को अगर मिलाऊं तो स्क्वायर बना। क्या बना, स्क्वायर बना। और क्या हम स्क्वायर बना सकता हूं क्या, हाँ स्क्वायर और बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बना। और स्क्वायर बना सकते हैं क्या, स्क्वायर। देखो स्क्वायर बना के हम क्या बना लिए, जो पहले क्रिस्टल रेडियस था उसको बना लिए। तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट या लघुत्तम पार्ट कौन सा है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या होगा, हमारा स्क्वायर। मतलब स्क्वायर को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा 2D में जो भी बिछावट या जमावट होगी किसकी, हमारे अवयवी कणों की, जो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करती है, वो बन जाएगा। ठीक है, अब इकाई सेल, अगर हमारा इकाई जो है घन टाइप होगा, क्यूब होगा, क्यूबिक होगा, तो वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है सरल इकाई सेल। क्या होता है, सरल, सिंपल क्यूबिक सेल, है ना। दूसरा होता है हमारा केंद्रित इकाई सेल। अच्छा, पहले हम देखते हैं सरल इकाई सेल किसे कहते हैं। सरल इकाई सेल, अगर मेरा यूनिट सेल क्यूब है इस टाइप का, जहां इसमें बना था, तो अगर पार्टिकल क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, अगर जालक बिंदु बोल सकते हो या अवयवी कण है जो किसके, क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनी इकाई सेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है केंद्रित इकाई सेल। इसका मतलब जितने भी होगा कॉर्नर के अलावा, क्या बोला मैं, जो अवयवी कण जो है ना क्यूब के कॉर्नर के अलावा किसी और जगह उपस्थित होगा, तो वो फर्दर 3 प्रकार से या 3 भागों में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। पहला क्या है मेरा, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, हिंदी में काय केंद्रिक घनी इकाई सेल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है हमारा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, और तीसरा है जो हमारा इंड सेंटर क्यूबिक सेल। ठीक है, तो हमारा पहला जो है केंद्रित में BCC है। पहला क्या है हमारा, BCC, तो ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। जैसे कि बताया कि अगर मेरा यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा किसी और जगह मेरा जो पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा, तो हमारा कुछ दूसरा यूनिट सेल कहलाएगा, है ना। तो फिक्स है कि कॉर्नर में तो भैया पहले मेरा पार्टिकल आएगा। अगर कॉर्नर में से पार्टिकल आता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, BCC, बॉडी सेंटर। क्यूब के अगर सेंटर पे अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, BCC बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा जो यूनिट सेल जो है ये किसका है, BCC का है। दूसरा मेरा है FCC, पूरा नाम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होगा, क्योंकि हमारा यूनिट सेल क्यूब है, अब उसको FCC क्यों बोला जा रहा है, FCC इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारा एटम जो है वो कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, और फेस के सेंटर पे भी होगा, फलक के केंद्र पर भी होगा। एक क्यूब में हमारे पास कितने फेस होता है, 6 फेस होता है। ठीक है, अगर आप कल्पना करोगे रूम का, एक कमरे का, तो कमरे में जो दीवार होती है ना, ऊपर नीचे जितने, तो कितनी दीवार होती है, 6 दीवार होती है, 6 दीवार होती है, उसको हम बोलते हैं फेस। और फेस के जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे फेस सेंटर। तो मेरे पास क्यूब में कितने फेस सेंटर है, मेरे पास क्यूब में 6 फेस सेंटर है, तो उस सभी 6 सेंटर पे मेरा क्या आ जाएगा, एक पार्टिकल आ जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला जो फेस सेंटर का जो सेंटर है ये है, इसमें एक पार्टिकल, पीछे वाला जो सेंटर दिख रहा है अपना पीछे वाला, उसमें ये वाला फेस सेंटर है, ऊपर वाले में ये लेफ्ट और राइट, और एक नीचे में भी है।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा यूनिट सेल कहलाएगा, एफसीसी यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब जो हमारा तीसरा टाइप है वो हालांकि हमारे क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, फिर भी जेईई नीट लेवल जैसे एग्जाम में उसको पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी हम इसको स्टडी करेंगे। तीसरा क्या है हमारा, इंड सेंटर क्यूबिक सेल, अंत्य केंद्रित घनीय सेल, घनीय इकाई सेल। इसमें क्या होगा, इसमें भी भैया क्यूब होगा, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिट सेल क्यूब ही बने, है ना, जरूरी नहीं है कि हमारा यूनिट सेल क्यूब ही बने, वो 3D स्पेस में कोई भी ज्योमेट्री रख सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा यूनिट सेल क्या बना है, क्यूब बना है, ऐसा पढ़ रहे हैं। जब क्यूब होगा तो हमारा यूनिट सेल दो प्रकार के होगा, एक एससीसी और दूसरा केंद्रित इकाई सेल। केंद्रित इकाई सेल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ठीक है, ईसीसी में क्या होगा, कॉर्नर में तो होगा, ठीक है, कॉर्नर में तो होगा, लेकिन कॉर्नर के अलावा अपोजिट फेस सेंटर पे, क्या बोला मैं, अपोजिट फेस सेंटर पे पार्टिकल होगी। कॉर्नर के अलावा अगर अपोजिट फेस सेंटर, अगर सपोज ये मान लो कि इस फेस सेंटर है, इसमें अगर कोई पार्टिकल, तो इसके अपोजिट फेस सेंटर कौन सा, ये है, यहां पे होगा। या तो अगर ऊपर में है, ऊपर फेस सेंटर पे है, तो उसके अपोजिट कौन सा है, नीचे वाला, वहां पे होगा। तो इस टाइप के जो यूनिट सेल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंत्य केंद्रित घनी इकाई सेल बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा यूनिट सेल है ना, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन जो बन के आएगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आता है कि किसी यूनिट सेल में, प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2-3 बातों को समझना पड़ेगा, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे।